जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, गंदे सपने भी आते हैं और सवारी भी आती है। कोई कहता है माता है, कोई कहता है ये तो भूत प्रेत है। तो इसका कारण क्या है, वास्तव में ये क्या है, ये माता है या भूत प्रेत है, ये है क्या। फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। तो क्या दोनों शक्तियाँ हमारे शरीर में रह सकती हैं। पहली बात तो ये है कि आपके शरीर में सवारी आती है और सवारी आने के बाद में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा लक्षण है कि आप पे माँ की कृपा हो रही है। दूसरी बात, सवारी आने के बाद आपको गंदे सपने दिखने शुरू हो जाते हैं तो आपका मन गंदा रहता है, साफ नहीं रहता। रात को भी आपको उल्टी सीधी बातें ही आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। और जब आपको सवारी आती है तो फिर आपको जो है गंदे सपने नहीं आने चाहिए। या फिर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है या कोई आपके घर में बीमार हो रहा है, आपको ऐसा मतलब इस तरह की परेशानियों ने घेर रखा है, जैसे किसी ने आपके शरीर को जकड़ रखा हो या हर वक्त आपको अपना शरीर भारी भारी सा लगता है। ऐसे में आपके घर वाले कहने लगते हैं कि या तो किसी भक्त के पास जाओ, कहीं जाओ, भूत प्रेत है, इसको झड़वाओ। मतलब बहुत चीज़ें आपके घर वालों के दिमाग में भी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको सवारी आई है तो वो देवी की कृपा हो रही है आप पे, जो आपको सवारी आई है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके पास सवारी आई है और आपको कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता। देखो, भूत प्रेत या कोई दूसरा मतलब आप पे कोई ऐसा कुछ कर दे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने देखा है कि सवारी भी आती है और संकट भी आते हैं। उस समय में क्या हुआ था कि जिसके शरीर में सवारी आई थी वह बीमार बहुत था, उसको सवारी ने जो है अपने जकड़ में ले लिया और कहा कि पहले तो आपको संकट कटवाने होंगे। मतलब सवारी ने उसके शरीर में आकर ये कहा कि पहले आपको संकट कटवाने होंगे। अर्थात उस सवारी ने ये भी बोला कि इस बच्चे के शरीर में जो संकट जुड़ा हुआ है, जब आप ये संकट कटवाएगी तो ये बच्ची जो है शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। तब इसकी सवारी भी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि जो सवारी आती है वो संकट काटने का कार्य नहीं करती है। ये आपके घर परिवार वालों का कल्याण करने के लिए और जग कल्याण करने के लिए ही आपके शरीर में आई है। यह गंदी आत्माएं जो होती हैं या भगत भगत ही काटते हैं इन सब चीज़ों को। आपको किसी भगत के पास जाना चाहिए, किसी अच्छे भगत के पास जाना चाहिए, या फिर आपको बालाजी के दरबार में जाना चाहिए। वहीं पर आपको आपके जो ये संकट हैं कटेंगे। तो यानी कि आपके शरीर पर जो सवारी आई है, एक तो पहले से ही आती थी, मतलब एक सवारी तो आपके शरीर पे पहले से ही आती थी, और एक वो जो बालाजी ने वरदान में आपको दे दी है। तो जो बालाजी ने आपको वरदान में दी है वो आपको बालाजी के दरबार में जाकर मिले हैं। उसकी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा मतलब मिलकर एक शक्ति बनकर आपके शरीर में प्रज्वलित हो चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके शरीर में दो सवारी आई है। वैसे देखा जाए तो एक पहले से ही आपके पास आई हुई थी और दूसरी आपके शरीर पर के संकट काटने के लिए बालाजी ने आपको वरदान में दे दी है। तो आप किसी भी भगत की मदद ले सकते हैं या अपने संकट कटवाने के लिए, या फिर बालाजी के दरबार में जाए, वहाँ भी आपके संकट कट सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपकी सवारी खुलकर आपके शरीर पर आएगी, आपकी रक्षा करेगी और सच्ची भावना से आप जो है माँ जी का आशीर्वाद पा सकोगे और मैया जी के जो है हमेशा प्यारे बने रहोगे। कहते हैं कि रक्षा तो माता
हमेशा ही आपकी करती है, पर जब आप उनको सच्चे मन से पुकारते हो तो वो आपको सामने खड़ी हुई दिखाई देती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। तो आप अपने जिस पर भी आपके घर में सवारी आई है, पहले उनके संकट कटवाए, या तो आप किसी अच्छे भगत के पास जाए या फिर आप बालाजी के दरबार में जाए। वहाँ पर जाकर आपके संकट कटेंगे और आपको वरदान में दूसरी शक्ति भी मिलेगी। दोनों शक्तियाँ एक ऊर्जा बनकर आपके शरीर में रहेंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको जब ही होंगी जब आपके संकट कटेंगे। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।